पाकिस्तान की अदालतों में एक शोबा वकालत का कराया जाता है, जहां वकला के बेतहाशा मसाइल मौजूदा दौर में पाए जा रहे हैं। वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और वकला पर झूठे इल्ज़ाम आयद करते हुए झूठे FIR दर्ज भी की जा रही है। बार और बेंच का किरदार तसाद पाए जाते हैं। इसी हवाले से इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अहमद रफीक उस्मानी साहब कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम है, अल्लाह करम है। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ मेरा नाम नफीस उस्मानी है। मैं कोई लास्ट 35 ईयर से वकालत के शोबे की तरफ हम बाद में आएंगे। आपके आबाओ अजदाद आपका मेरे आबाओ अजदाद देखिए वो वकालत के शोबे से थे माशाअल्लाह। और उसमें ये था कि मेरे वालिद वकील, मेरे दादा वकील और परदादा वकील, तो हम तो इसी शोबे के लोग हैं। इंडिया में भी हमारे लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहे और यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बराबर में बैठे हुए साहब जो है मेरे छोटे भाई। सर, आपकी पैदाइश से लेकर आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ से आपका ताल्लुक है? देखिए, पैदा तो मैं इधर ही हुआ हूँ, कराची में, नाज़िमाबाद में। और क्या ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक इंडिया से। बड़ी मशहूर जगह है आज़मगढ़। आज़मगढ़ के एक गांव है जहाँ खूबसूरत गांव है, वहाँ माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, झीलें हैं, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। इब्तिदाई तालीम तो देखिए नॉर्मल एक उस तरीके से हासिल की गई है कि प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर उसको BSc किया मैंने और फिर SM लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। कौन से सन की बात है? अब सन तो सारे देखने पड़ेंगे। नहीं, SM लॉ कॉलेज से जो आपने SM लॉ कॉलेज से 84, 85 इस तरीके से किया है। 84 तक BSc की है और 90 तक मैंने LLB की है। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तालीम के निज़ाम को उठा के फेंक देना चाहिए और ये बिल्कुल नाकारा किस्म का तालीमी निज़ाम है, रटने वाला और इस तरीके का। तो मेरा भी यही ख्याल है। आपके दौर में और हमारे दौर में माजी की अगर बात की जाए तो सरकारी तालीम उर्स पर पाई जाती थी। आजकल देखने में आया जब से प्राइवेटाइजेशन तालीम हुई है, सरकारी तालीमी मेयार गिरता चला गया। वजूहत क्या है सर? वजूहत देखिए सबके इंटरेस्ट है, मुख्तलिफ लोगों के इंटरेस्ट हैं। अभी मैं लोगों को इस तरह की मिसाल देता हूँ, कराची को तबाह कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि इसके भी पैसे पकड़ लिए, दुबई को उठा दे, उसको उठा दे, मस्कत को उठा दे और इसको दबा दे कि लोग इधर रहे ही नहीं और इधर घूमने भी ना आए, काम के लिए भी ना आए, किसी चीज़ के भी लिए ना आए और उधर जाएं। तो हमारा तो ऐसे ही है कि साहब ये गिर रही है तालीम, वो इसीलिए गिर रही है। मैं एक चीज़ और अभी 2 दिन पहले अपने किसी दोस्त को कह रहा था कि जैसे सफारी पार्क में ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, शावर, फव्वारे, ये वो एकदम ख़त्म कर दिया। वो क्या हुआ कि इधर इन्होंने वो बहुत से बना दिए, तो इस तरीके का है कि उसको ख़त्म कर दो, इसको उठा दो। आप क्या समझते हैं निज़ाम तालीम के साथ शोबा सेहत और दीगर इदारों को फ़हाल बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। हर चीज़ को तो हर चीज़ तो देखिए पाकिस्तान में तबाही हो गई है और शोबाए क्या आपके सेहत कुछ थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सिंध में काम हो रहा है सेहत पे। आपको खुदा न खास्ता मुझको हार्ट अटैक हो जाए तो अच्छी लोगों को वो मिल जाती है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। बाकी तो कोई और शोबों में ख़राबी आ रही है। शोबा वकालत की तरफ आपको आने का ख्याल कैसा है? मैं ख़ानदानी वकील हूँ इसलिए आया है। बाप की मैंने गाड़ी चलाई है, बाप के इस ऑफिस को साफ़ किया है, उनके साथ पढ़ा लिखा है, जो भी है। जब आपने लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो उस वक्त आपके उस्ताद मौसम कौन थे? मेरे वालिद ही थे। वालिद के साथ ही मैंने जो है वो प्रैक्टिस शुरू की और उन्हीं वही मेरे उस्ताद थे
और फिर वकालत ऐसी चीज़ होती है कि बाकी तमाम लोग उस्ताद होते हैं, जी दूसरे वकील उस्ताद ही होते हैं। आप मेरे साथ बैठे चाय पी रहे हैं, यार मैं बेल अटेंड करके आया, उसने जज ने ये कहा, मैंने ये कहा, तालीम दे रहे होते हैं वो। शोबा वकालत के हवाले से कभी आपने बार की सियासत में या वकालत की सियासत में हिस्सा लिया? जी जी, मैं 2004 में मेंबर मैनेजिंग कमेटी सिंध हाई कोर्ट रहा। जी 2007 में उसके बाद भी इलेक्शन लड़े। 2007 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी था तहरीक में, जी जबकि तमाम जो है ऑफिस बेरर भाग गए थे जी खौफ से। हम्म, तो वो इत्तेफाक ये कि सदर साहब जो है वो दूसरे मसरूफ़ थे केसों में, और भी जनरल सेक्रेटरी साहब और दूसरे लोग मौजूद नहीं थे, तो क़यादत मुझे मिल गई जी और फिर हमने क़यादत की और लोग याद करते हैं अभी भी। कराची बार से लेकर सिंध बार तक, माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक हालात जुगे तो ही नजर आते हैं। हालत- जो भी नई क्यादत आती है, माजी की क्यादत पे मलबा डालकर चली जाती है। असरात क्या पड़ते हैं सर? मैं समझा नहीं था, बात को और थोड़ा क्लियर करें कि कराची क़यादत- बार के इलेक्शन के हवाले से, हाँ। कराची बार और सिंध बार के इलेक्शन के हवाले से हाँ। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं हम्म। कि जो भी नई क्यादत आती है, माजी की क्यादत पर मलबा डाल के चली जाती है। माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक हालात जुगे तो ही नजर आते हैं। कराची बार के हालात देख लें, सिटी कोर्ट के हालात जुगे तो ही नजर आते हैं। पार्किंग के हवाले से, साइलिंग के हवाले से, इस हवाले से आपसे बात देखिए, करें। टोटल जो है ना, ये असल बात ये है कि मुल्क के हालात की तरफ, वो मेरा एक दोस्त कहता है कि इस पीस ऑफ पेपर को, बड़ा पीस ऑफ पेपर है ना, ये मुल्क है, जी और छोटा करते जाओ, या आपका बार आ गया, या आगे। उसी तरीके के लोग जो है ना, जी वो इसको करते हैं, क़यादत करते हैं, और फिर ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व। तहरीक के बाद जो है ना, जी हुकूमतें और पार्टियां सब तहरीक पे हम बाद में चलेंगे। 2007 की मैं- तहरीक जो हाँ, है हाँ। उस पर हम बाद में नहीं चलेंगे। नहीं, मैं कहने का मतलब, उसके बाद इन्होंने कहा कि वकीलों में तो हमारा कोई है ही नहीं, हम्म, तो फिर सारी पार्टियों ने इसमें दाखिल होने की कोशिश की है जी कि हम जो है इसको भी कवर करें, वकीलों को भी। और फिर इन्होंने कहा यह जाता है कि पेमेंट भी की है लोगों को। अभी तक जो है लीडरान जो है, आपके सहाफ़ी भी सब बिक गए हैं, और वकीलों के लीडर भी काफ़ी बिक गए हैं। सर, वकालत के शोबे में कभी आपको हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई पेशकश नहीं है। हम लोग जो है इस तरह के लोग ही नहीं है कि उनसे लोग दूर ही रहते हैं, हमसे कोई। मुकदमात के हवाले से आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? मुकदमात जो होते हैं, नॉर्मल मुकदमात चल रहे होते हैं, वही मसरूफियात हैं, कोई नहीं, ऐसा। सिविल मुकदमात आपकी प्रैक्टिस है या? सिविल साइड पे प्रैक्टिस है मेरी हमेशा। मेरे जो ख़ानदानी प्रैक्टिस आई है ना, वो सिविल साइड पे आई सिविल है। साइड पर आई है। सर, कभी आपको आर्गूमेंट्स के मौके पर जज साहबान ने नज़रअंदाज किया? ऐसा नहीं होता। देखिए, नहीं होता ऐसे। आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, अच्छे आर्गूमेंट करेंगे, जज आपको फेवर करेगा, खुश भी होता है, नज़रअंदाज नहीं करते। देखने में ये भी आया है कि बेंच और बार में बड़े तसाद पाए जाते हैं, अक्सर पाए जाते हैं। तो बेंच और बार के हवाले से जो नई क़यादत आती है, क्या बिक जाती है? क़यादत बेंच और बार के हिसाब से नहीं बिकती, वो दूसरे अंदाज में पॉलिटिकली खरीद लिए जाते हैं। वो पता भी नहीं चलता हमें कि क्या हुआ। अगर आप कल मुझसे पूछे कि तुमने ये कहा था कि बिक जाते हैं, बताओ कैसे बिके, तो हमारे पास तो हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक इलेक्शन अभी हुआ है, पिछले हफ्ते इलेक्शन हुए हैं, आप किस तरीके से खर्च कर रहे होते हो, जी तो वो कहाँ से आ रहे हैं भाई पैसे आपके पास? तो पैसे इसी तरह आते हैं कि इनको पे किया जाता है। सर, सिंध बार के इलेक्शन 1 नवंबर 2025 को लग के जो है साउथ की 6 सीटें रखी गई थी। हर साल नए आने वाले वकला आ जाते हैं, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाती। इसकी वजूहत क्या है? सीटें का ऐसा तो सीटें की ज़रूरत भी नहीं है बढ़ाने की। इतनी सीटें हैं, 6 हैं, 4 हैं, इस तरीके से हैं, वो काफ़ी हैं। और देखिए, इनका हर एक का इंटरेस्ट वही है जी जो हमेशा रहता है कि साहब मैं कमा लूँ, जी मैं सिंध बार से पाकिस्तान बार के कैंडिडेट को वोट दूंगा तो मुझे गाड़ी दे देना, मुझे जो है वो घर भी बना लूँ, मैं ये भी कर लूँ इसके ज़रिए। तो यही है, इंटरेस्ट यही है। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो है सीटें बढ़ा दें तो
6 और बढ़ा देंगे, 6 लोगों का और फायदा होगा। सब बड़े बड़े कैंडिडेट के सामने दावे भी आए, ये जो इलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट भी कह सकते हैं, सिलेक्ट भी कह सकते हैं, आपके वकला बहन भाई, उनमें कुछ वकला बिरादरी के लिए वेलफेयर के हवाले से कुछ किरदार अदा कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये सब उसी वो वाली बातें हैं कि ये अपने मकसद के लिए आते हैं, हमारे मकसद के लिए कोई नहीं आता। कि मैं आऊँगा तो वकीलों के लिए काम करूँगा, मैं उनके लिए ये कर दूँगा, कोई हमारे मकसद के लिए नहीं आता। सर, वकला के अहम मसाइल क्या हैं आजकल के दौर में? वकला के मसाइल आप तो भी एक प्रोफेशनल वकील हैं। हाँ, ऐसा तो कोई देखिए, मुझे कोई भी मेरे में कोई मसाइल नहीं है। मेरे क्या मसाइल है? कुछ नहीं है। नया लड़का आ रहा है, मेहनत करे, उसके कोई मसाइल नहीं है। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे और यूँ कहें कि साहब पार्किंग नहीं है, हमारे लिए कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, ये सब बेकार की बातें सर, आप जैसे प्रोफेशनल वकील हैं। माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक अपने सीनियर की प्रैक्टिस से प्रोफेशनल वकील बन चुके हैं, लेकिन नए आने वाले वकला में अपने सीनियर की प्रैक्टिस से डाला नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखने में आया है सर? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि आप हैं, आप वकील आप हैं, जी। आपको करना है आर्गूमेंट, आपको कोई ये नहीं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपको ऐसा नहीं, आप फाइलें लेके खड़े हो तो आर्गूमेंट होंगे, बात करेगा वो, ऐसा नहीं है। ये तो आपके इंडिविजुअल केसेस पे है कि आप बदमाशी कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप अपना केस लड़ें, बहुत मौके। वकला और क्लाइंट का इत्मीनान, हाँ, वकला और क्लाइंट मैनेजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? वकला और क्लाइंट की मैनेजमेंट, जी। देखिए क्लाइंट तो ये होता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अब आजकल आपको सहूलतें हैं, जी। टेलीफोन उसने किया, उसने ईमेल कर दिया। मैं अभी भी जो है ना ईमेल ही देख रहा था कि अब यहाँ पे महीने हो जाते हैं कोई क्लाइंट नहीं आता। ये थोड़ी है, ये ज़्यादातर क्रिमिनल वाले फिर भी होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ईमेल आई, यूँ आई, कोरियर से यूँ हुई, ऑनलाइन पेमेंट हुई, सारी चीज़ें इसी तरीके से हो रही। अब आपको ज़रूरत ही नहीं, मैं सुकून से ये दूसरे ऑफिस से अलग बैठता हूँ, तो कोई वो नहीं है, कोई तंग नहीं करता, कुछ नहीं है, ना क्लाइंट की कोई बात है। ईमेल आई, अब इसका मुझे जवाब देना है, वो चीज़ें निकाल रहा था, अभी मैं यार वो किताब निकालूँ, ये निकालूँ, उसका जवाब दे दिया। निचली सतह की अदालतों के साथ हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमा दर्ज इल्तिवा पाए जा रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज इल्तिवा है। नए और पुराने मुकदमा को कैसे निपटाया जाए? कैसे निपटाया जाए? देखिए, ये तो सारी की सारी सिस्टम जो है ना मिल के चल रहा है। जी। आपने फाइल किया, उसमें केसेस के पीछे जजेस पड़ जाते हैं तो फौरन निपटाने लगते हैं, और जिन केसेस को ऐसे ही फेंक देते हैं उनको कोई, तो निपटाना मेरा ख्याल है कि बहुत सी तरकीबें हैं, लेकिन कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? वो अपने अपने सिस्टम में अपने अपने, देखिए हमेशा मैं अभी भी आपको मैंने कहा कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जी। आज सुबह जाऊँगा, 5 केसेस निपटाऊँगा, 5 यूँ करूँगा, मैं चल दिया। जी। तो मैं ये नहीं देखता कि ओवरऑल क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे मैं क्यों सॉल्व करूं। मैं तो अपने केस लेके गया, सॉल्व किया। तो जो भी साल केसेस मुकदमा लटकाने की वजूहत क्या है? लटकाने की वजूहत तो ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरा केस ना चले। मेरे 10 केसों में से वकील चाहता है या क्लाइंट चाहता है? क्लाइंट और वकील दोनों चाहता है। जी। देखिए, मेरे 10 केस हैं, 10 में से 5 को मैं चाहता हूँ जल्दी चल जाए, 5 को मैं चाहता हूँ कभी ना चले। तो वो दोनों नहीं चाहते, जज भी नहीं चाहता। मैं सर खड़ा हुआ यूं करके मैंने कहा कि साहब मुझे टाइम चाहिए, मेरी आंखों में दर्द है। उन्होंने जाओ टाइम ले लो। तो ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा सबके इंटरेस्ट है ना। देखिए, कंबाइंड इंटरेस्ट हम लोग के नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरा केस ना चले और ये वाला चल जाए, तो वो चला लेते हैं, वो नहीं चलते। पड़े हुए केसेस, जब देखो आपको ये इंटरेस्ट हो कि ये केस चल जाए तो चलता है, और आपको इंटरेस्ट नहीं है कि केस चले। तो जज साहिबान अदालतों में बैठकर कलम की ताकत होने के बावजूद खारिज क्यों नहीं कर देते सर? जुर्माने आयद क्यों नहीं करते? ये भी इन लोगों को देखिए ना, ये आज एक इलेक्ट होके आया, कल जज बन गया। अब उसको मैं खड़ा हूँ, उसका दोस्त हूँ, ये भी है वो भी है, तो वो देखा जाता है कि यार मैं डिसमिस कर दूंगा, इस बेचारे का क्या होगा, ये सब चीज़ें। अदल और इंसाफ दो पहलू है।
अदल और इंसाफ की फराहमी में कहाँ रुकावटें पाई जा रही हैं? इंसाफ की फराहमी में कहाँ रुकावटें पाई जा रही हैं? सिस्टम ही इस तरीके का हो गया। देखिए, एक तो पुराना सिस्टम है ये, जी उसमें इसी तरीके का है कि मैं यूं गया और मैंने एप्लीकेशन दी, या मैं नहीं गया, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए, बैठ जाइए, बेटा है मेरा, बैठ जाइए, 5 मिनट बैठिए, ये पंखा भी खोल लीजिए। जी हाँ, क्या अदल और इंसाफ में जी दो पहलू हैं। हाँ, और इंसाफ की फराहमी में कहाँ रुकावटें पेश आ रही हैं? इंसाफ की फराहमी में रुकावट यही पेश आ रही है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं की जा रही हैं। वो जजेस अपने काम में लगे हुए हैं, वकील अपने मकसद में लगे हुए हैं, वो अपने मकसद। एक जज जो होता है उसके पास रोज़ाना एक कॉज लिस्ट होती है, 100 केस लगे हुए हैं। सर, ये तो माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है। हाँ माजी से रोना गाना चलता चला आ रहा है। हाँ, जज साहिबान की कमी का मामला। कमी भी देखिए बढ़ा भी देते हैं ना। इंडिया में 7 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यूं कहा जाता है इतने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, काम तो वहाँ ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जी, तो यहाँ पे इतने, अभी 26 जजों की रिक्वेस्ट हो रही है उस पे, 32 सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। हाँ जी 30 और उसमें जो हो रही है कि आप बेंच बनाए, 26 की बनाए, ये बनाए, तो जजेस तो बहुत हैं, जजेस की कमी नहीं है। सन 1832 हाँ। कांग्रेस का कानून चलता चला आ रहा है। 1973 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पेश किया। हाँ, पाकिस्तान पर जो भी हुकूमत मुसल्लत हुई उसने आइन और कानून में तरमीम की। यह तरमीम अवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाती है या अपने मकासद के लिए? अपने मकासद के लिए। नैब के दांत तोड़ दिए 26वीं तरमीम से। जजों को अपनी मर्जी का, मैं आपको जज लाऊंगा नहीं तो होगा, मेरी मर्जी के फैसले हों। जी, तो ये तो हो ही रहा है, ये तो कहा शुरू से हो रहा जाता है। मैं जी जैसे ही प्रैक्टिस में आया हूँ तो यही कहा जा रहा था कि इसको अलग किया जाए, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। जी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या चक्कर है। आज आप देखो, यही है, बिलावल इतनी तेजी से भाग रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, फजलुर रहमान के पास जा रहा है, उधर जा रहा है कि नहीं उसमें आके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सर, कहा जाता है कि जस्टिस मुनीर के दौर से हाँ, पाकिस्तान की अदालतों में खामियां शुरू हुई। बच्ची कुची कसर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, काजी फाइज ईसा, साकिब निसार साहब छोड़ गए। हाँ, क्या तासुरात दुरुस्त है? नहीं है, मैं नहीं समझता। देखिए, कुछ भी ये कोई छोड़ता नहीं है, ये तो सारा सिस्टम ही उलट गया है। जी, मैं तो नहीं समझता कि इफ्तिखार चौधरी ने वो अपने फैसले करता है, उसको साकिब निसार भी अपने फैसले करता है, वो हो रहा है, कोशिश कर रहा है, विजिट भी कर रहा है, कोर्टों में कर रहा है। सिस्टम ही आपका उलट गया है। अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान की बाली का मैटर, हाँ, यही वकला और यही काला कोट हाँ। हमेशा दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आजकल के दौर में देखने में आया है कि इन्हीं वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। झूठे FIR दर्ज की जा रही है, हाँ। वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। क्यों? देखिए, FIR झूठी नहीं है। FIR जो हो रही है वो सही FIR की जा रही है। लीडर जो है हमारे बिक गए हैं, सहाफ़ी बिक गए हैं, और इनको तहरीक के बाद दोनों को ख़रीदा गया है। खामोश है, सहाफ़ी भी खामोश है और वकील भी खामोश है, तो ये हो रहा है। लेकिन अदलिया की आज़ादी हो या जज साहिबान के बहाली का मैटर, हाँ। या सहाफ़त हो, हाँ। ये तो आज़ाद है, आज़ाद थे। हाँ, और जो साफ़ी आज़ाद है वो आज़ाद है। सहाफ़ी आज़ाद है तो देखिए गायब हो जाते हैं ना। जैसे जैसे बिकने वाले बिक जाते हैं। बिकने जो नहीं बिकते वो गायब हो जाते हैं। जी, गायब हो जाते हैं, उन पे वो FIR कटी होती है, बल्कि गायब ही हो जाते हैं। आप किस तरीके से मोअज़्ज़ज़ शरीफ भागा है, मैं तो हैरत होती है। आप खुद भी जी। सोचते होंगे कि इधर से भागा, उधर से भागा, उधर से भागा, और ये कौन कर रहे हैं? जो हमारे लोग कर रहे हैं। सर, बातें तो सब करते हैं हाँ, अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जज हाँ। साहिबान की बहाली के हवाले से बातें हाँ। सब करते हैं, हाँ, लेकिन अदालत कोई नहीं करता। इसकी वजूहत क्या है? यही है ना। देखिए, शुरू से मैं यही कह रहा हूँ कि सब अपने अपने इंटरेस्ट में है। अपना इंटरेस्ट है ना, मेरा अपना इंटरेस्ट है। मैं अभी जाके अदलिया की आज़ादी क्यों करूँ? अब जाके खामा में अब मैं जो केस आया उसकी फीस लूँ, अपना काम करूँ, ख़त्म करूँ। सब मुफा परस्ती में पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, उसी में पड़े हुए हैं, और जो करना चाहता है उसके लिए अब हालात नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम को हाँ, आप किस निगाह से देखते हैं?
देखिए ये जो अभी बहुत सारे हमारे सीनियर्स बात कर रहे थे टीवी पे, इस पे खुद इस पे, तो वो कहते हैं कि 100 साल में ऐसा बुराई नहीं आई है अदलिया पे जैसे अब आई है। तो यही है, अदलिया वो चाहते ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ कि नैब के दांत तोड़ दिए। 26वीं आईनी तरमीम को हामिद खान साहब ने हाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हाँ हाल ही में डीचौक इस्लामाबाद पर वकला का एहतजाज सामने आया। हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ सामने आया है कि अदलिया में चैलेंज करने और डीचौक इस्लामाबाद पर एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आईनी है सियासी। मैं देखिए कोई डायरेक्ट आईनी तो नहीं होगा ना साहब, इस तरह की बात जो भी करेगा उसका आईनी नहीं है। आइन तो बंद करके उसके ख़राब किया जा रहा है कि आईनी ख़त्म कर दो। 26वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 27वीं के पीछे लोग अभी भाग रहे हैं, तो वो अब इसका भी एक चेहरा आएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या 27वीं आईनी तरमीम के क्या असरात होंगे। 26वीं के असरात को पहले ख़त्म करें जी, तो फिर 27वीं का ना, 27वीं तो अभी पूरी तरह से मैंने मॉनिटर नहीं किया, आज भी सुन रहा था कुछ थोड़ा सा, तो वो वैसे ही है कि वो नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं कि बेंच मुकम्मल होगा तो हम केस सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। क्यों? जाहिर है कि फिर वही बात है कि सबके अपने इंटरेस्ट हैं। आपको उन्होंने डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना दिया, उससे काबिल लोग नीचे थे, उनको नहीं बनाया, तो ये सब बातें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाने की वजूहत क्या है सर? यही है कि अपने दामन बचाती है पॉलिटिकल पार्टीज सारी, वो तो उनको बना दिया तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। अदलिया को कैसे फाल बनाया जाए सर? ज़रूरत ही नहीं अदलिया को। आपको देखिए हर सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं जी। अदलिया भी उसी तरीके की हो गई है कि साहब तनख्वाहें बढ़ाती हैं, उनको यूँ कर दिया वो कर दिया। अदलिया भी अब कहाँ रही है, वैसी बेकार की बातें। पाकिस्तान की अदालतों से सिफारिशी कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? नहीं ख़त्म किया जा सकता। हर चीज़ जो है ना तबाह हो गई है। आप सिफारिश करने वाले अपने सिफारिश कर रहे हैं, पैसे देने वाले पैसे दे रहे हैं, मेरिट्स पे लड़ने वाले लड़ रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कराची में बढ़ती हुई क्राइम और जराइम की वारदातों पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए उसके तरीक़ेकार हैं सारी आप किताबें उठा ले, हर क्राइम को रोकने की हर चीज़, सारे कानून मौजूद है, उस पर अमल कराएं, वो हो जाएगी। अमल दरामद में कहाँ रुकावटें पाई जा रही है सर? लोग हैं हमारे, लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे जो लोग जिनको करना है अमल दरामद वो नहीं कर रहे हैं जी, तो इस वजह से सारा ख़राब हो रहा है। आप क्या समझते हैं पुलिस की इस्लाहत की ज़रूरत है? पुलिस की इस्लाहत की फौरी ज़रूरत है? पुलिस की नहीं है, ऊपर तक लोगों की इस्लाहत की ज़रूरत है। जब वो सही होंगे तो पुलिस भी सही हो जाएगी। जी, सबकी ज़रूरत है ना, सब आदमी, हर आदमी अपना काम नहीं कर रहा है, वो तबाही। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ एक आम शहरी भी है। हाँ कराची के शहरियों का एक सवाल सामने आया है कि हमें इंसाफ दो। हाँ कराची की सड़कें टूट का शिकार, हाँ पानी, बिजली, गैस नायाब। जी जी, इंसाफ का दरवाज़ा किसके खटखटाए? नहीं है कोई जगह आपके पास इंसाफ का। आप अपने आप को बचाएं। जी, अभी यहाँ से निकले, आपको बाइक वाला टक्कर मार देगा। 5 जगह से टांग टूट गई थी मेरे दोस्त की, जी, वो जाके हॉस्पिटल में किसी तरीके से भाई पैसे दे दो मेरा ये टांग सही हो जाए। आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। हल क्या है शहरियों का? शहरियों का देखिए, हम कहते हैं कि यार मैं जो हूँ ना वोट दूंगा तो चेंज हो जाएगा, वोट ही आपका चेंज कर देते हैं। हमने अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, मैं इलेक्शन में वोट देने गया तो पता चला कि लोग सुबह से खड़े हुए गुलशन में, और बहुत खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोग, और बड़ी उसके साथ आए थे कि हमें वोट देना है, और सुबह से खड़े हुए थे। तो वो चेंज के लिए आए थे ना, आपने 45-47 कर दिया। कराची की तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए, मेयर कराची हाँ और शर्जिल इनाम मेमन साहब हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हाँ लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए जो अभी ऊपर आ रहा है ना जी, वो पैसा आदमी आ रहा है बहुत ख़राब। अब मैं ज़्यादा उस पर नहीं करूँगा। राइट। तो बहुत ख़राब आदमी आ रहा है, थिक स्किन,
थिक स्किन के, मैं कहूँगा आपको कुछ तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसको क्या है, वो बेहयाई की तरह टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है कि हमारे वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, ये तो आप लोग सभी देख रहे हैं कि जो है ना वो बेहयाई बढ़ गई है। कराची समेत पाकिस्तान के हालात को किस निगाह से देखते हैं आप? मैं खराबी की निगाह से देखता हूँ कि खराब हो गया है, सारा कुछ खराब हो गया है। आपका मेयर खुद इलेक्ट होता है तो खराबी से होता है, वो सारे लोग आपको इमरान खान को वोट देने आए, 45-47 कर दिया सबको, तो कभी भी नहीं हो सकता ना। यही तो जमहूरियत और यही तो अदालतें। डर मुझे खौफ ही नहीं है। उसने कहा कि उसने 23 गोलियां मारी तो उस पुलिस वाले ने कहा कि तू अभी भाग जा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जी। तो फिर किसका डर है? हमें किसी को डर वकला समेत हाँ कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता साहब। क्यों? इसलिए कि पूरी कौम जो है ना वो हमाम में आ गई है। अच्छे लोग खामोश होके बैठ गए हैं, खामोशी से इधर उधर हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं हो सकता साहब। कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 हाँ कश्मीर का यौम-ए-सियाह दिन। हाँ कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, हाँ आज़ादी के मुंतज़िर है। हाँ आपके तजर्बात की रोशनी में हाँ। मसला कश्मीर का हल क्या है? कोई हल नहीं है, क्यों? बस ख़त्म हो गया। उन्होंने कब्जा कर लिया, उन्होंने वो और अपने वो लगा दी, सारे कानून वानून बदल दिए। आप कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ये रह गया है कि लीडी चमकाने के लिए कि साहब आज ये अक्टूबर है, आज जो है यूँ होगा, कुछ नहीं होगा। एक देखिए ना, 47 से लेके अब तक जी 70-75 साल जो भी हुए, जी। उसमें जब कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक हाँ जेल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हाँ हाल ही में हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म भी सुना दिया। ठीक है। मिसाल मलिक साहिबा, उनकी अहलिया हाँ दर बदर दरवाजे खटखटाती फिर रही है इंसाफ की फरहमी के हवाले से। हाँ, आप क्या समझते हैं कि उन्हें कुछ इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा इंसाफ। इंसाफ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे भी नहीं है। और किसी इंडियन जज का कहना था ये एक ही जैसे लोग हैं, एक ही तरह की बात करते हैं, एक ही वो है, ये एक ही हैं। जी। तो वहाँ पे भी कोई इंसाफ नहीं है। हम तो सीखते ही वहाँ से गड़बड़ कहाँ से सीखते हैं? इंडियन से। तो कोई इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई कश्मीर का इशू नहीं होगा, आप लोग भी बेहतर जानते हैं। सर, हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ हाँ ने कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में हाँ। आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि कुछ राहें हमवार होंगी? कोई राय हमवार नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ करने की बातें हैं। जी। बातें कुछ हैं और करने की कुछ। एक पाई की जू नहीं रेंगती है इंडियन पे। वो तो इतना खतरनाक आदमी है मोदी, वो उसका बस चले तो मार दे, सब कश्मीर में बम मार दे। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आलमी सतह पे कर दिया, आलमी सतह पे भी कुछ नहीं होता। सारे उसी तरीके के इंटरेस्टेड लोग होते हैं। यौम इकबाल के मौके पर कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 8 नवंबर 2025 को मुनक्किद हो रही है। हाँ। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को और नए आने वाले वकला को क्या पैगाम देना चाहिए? हम यही कहते हैं कि साहब, जो अभी मैं कह चुका हूँ कि साहब इस पे होगा कुछ नहीं, लेकिन अपनी जद्दोजहद करते रहें। और मैं तो नहीं समझता कि कुछ भी होगा, लेकिन बहरहाल आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ लोगों के कर रहे हैं, तो करते रहें। थोड़े थोड़े दिन में हो सकता है कि कुछ हो जाए। कुछ कामयाबी नजर आती है आपको? नहीं आती साहब, नहीं आती। कहाँ ये तो रोका? एक इशू है ना। देखिए, एक इशू है कि जिसको अपने आप को प्रमोट करने के लिए लोग ज़्यादातर आवाज़ उठाते हैं। जी। अब आप कुछ करना होता तो आप 5 साल में कर लेते, ख़त्म हो जाता है ये सब कुछ। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, एक नस्ल चली गई, दूसरी नजर आ गई, अब वो भी आदी हो गए इसके, इंडियन ऑक्युपाइड को आदी हो गए कि साहब अच्छा है ये हमारा, तो ये है, कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। बड़ी नवाज़िश आपकी।